बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमारा चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 8.3 हम पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.3 में हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवालात हैं वो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हमें दी जा रही हैं और हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। इसमें कि आज आखिरी जो इक्वेशन की टाइप है वो हमने एड्रेस करनी है, डिस्कस करनी है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस व्हिच इज रिटन इन दिस फॉर्म, चार ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग, x प्लस समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर चार ब्रैकेट्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही हों तो कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ये हम किताब में इसमें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया जा रहा है। सॉल्व करने के लिए इस टाइप के ऊपर हमारे 3 सवाल एक्सरसाइज में रखे हुए हैं और एक एग्जाम्पल, टोटल मिलाकर 4 सवाल हैं। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। यह है सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 12 सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन का पहला स्टेप, जैसा सवाल हमें दिया जा रहा है सॉल्यूशन का पहला स्टेप एज इट इज लिख लिया जाता है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमने एज इट इज लिखा। अब हमें काम ये करना है, इसमें देखें मेथड क्या होता है। इसमें मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट्स को देखेंगे। कांस्टेंट्स क्या क्या हैं आपके पास। यहां कांस्टेंट हमें नजर आ रहा है, एक कांस्टेंट है हमारे पास -1, एक कांस्टेंट है हमारे पास 5, एक कांस्टेंट है हमारे पास 8 और फिर अगला कांस्टेंट हमारे पास 2 है। कांस्टेंट्स को इस तरह से पेयर बनाएं कि सम दो नंबर्स का और सम दो नंबर्स का एक जैसे हो जाएं। क्या मतलब हुआ, जैसे अगर हम -1 में 5 ऐड करें तो क्या आएगा 4, 8 में 2 जमा करें तो क्या आएगा 10। इसका मतलब ये कि ये अरेंजमेंट सही नहीं है। ओके, 8 में से 1 माइनस करें यानी -1 प्लस 8 करें तो -1 प्लस 8 कितना होता है 7। -1 और 8 अरेंज करने पे सम क्या आएगा इसका 7। इसी तरह इन दोनों का सम कितना आएगा 5 प्लस 2 कितना आएगा बेटा 7। इसका मतलब जो अरेंजमेंट होगी वो इस तरह से होगी कि कांस्टेंट्स का सम एक जैसा हो। कांस्टेंट का सम एक जैसा हो मतलब x - 1 हैज टू बी अरेंज्ड विथ x प्लस 8। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को अरेंज करें। हमेशा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म नहीं कही मैंने कहा है कि कांस्टेंट्स का सम पेयर बनाओ, इस तरह पेयर बनाओ कि जब सम करो तो कांस्टेंट्स का सम सेम हो जाए, x - 1 x प्लस 8, इसी तरह x प्लस 5 और x प्लस 2, x प्लस 5 और x प्लस 2। ये अरेंजमेंट समझ में आ गई आपको कि हमने -1 प्लस 8 किया तो 7 आएगा और 5 और 2 हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब आपने क्या करना है, अब आपको दो दो ब्रैकेट्स उठाकर मल्टीप्लाई कर देने। ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स को खोल लीजिए, सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरह आगे दो ब्रैकेट्स हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इन दो को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने से मुराद मल्टीप्लाई कर लें। x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, x इंटू 8 कितना हो जाएगा 8x, 1 इंटू x कितना हो जाएगा -1x और माइनस प्लस माइनस 1 8 8 सो -8। इन दो ब्रैकेट्स को खोल लीजिए, मल्टीप्लाई करें। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x और 5 2 से कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 880। x स्क्वायर 8x में से 1x माइनस करो, रह जाएगा 7x। ये वही 7 है जो कि तुमने अरेंज करके हासिल किया था -8। x स्क्वायर प्लस 5x और 2x मिलकर 7x प्लस 10। ये वही वाला 7 है जो आपने यहां पर सम की सूरत में हासिल किया था। तो अगर आप सही कर रहे होंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन सही चल रही है तो हमेशा याद रखें कि इसकी शुरू की दो टर्म्स मैच होनी चाहिए दूसरे ब्रैकेट की शुरू की दो टर्म्स के साथ। ये लाजिम है, ये वही 7x है कि जो कि हमने यहां हासिल किया था। दिस मस्ट बी सेम। तो अगर आपकी अरेंजमेंट सही थी तो ऐसी सूरत में पहले ब्रैकेट की दो टर्म्स दूसरे ब्रैकेट की दो टर्म्स के बराबर आ जाएंगी। नाउ लेट, अब फर्ज कर लो y को x स्क्वायर प्लस 7x, ये हो जाएगा y - 8 और ये हो जाएगा y - 8 और ये हो जाएगा y प्लस 10 -880 इक्वल टू 0। जस्ट एक्सपेंड इट, y इंटू y स्क्वायर प्लस y इंटू 10y -8y माइनस प्लस माइनस 80 -880
इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये कितना बना 2y और माइनस ये हो जाएगा 0, 8 और 8 16, 16 का 6, 1960 इक्वल टू 0। 960 का एलसीएम लीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 प्लस करने या माइनस करने से 2 तो नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 240 और 4 नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, फर्दर ब्रेक करें, 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 और 30 से मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, माइनस 30y माइनस 960 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बेटा, y कॉमन, क्या बचेगा y प्लस 32। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, माइनस 30 कॉमन है, और क्या बचेगा यहाँ पर y और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 32। चेक करके देख ले, 32 को 30 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि 32 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 960 बिल्कुल सही है, 960। y माइनस 30 दूसरा फैक्टर। बेटा जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो एक में हम लिखते हैं आइदर, एक में हम लिखते हैं और। एक दफा फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, एक दफा सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। y इटसेल्फ किसकी इक्वल हमने सपोज किया था, y इक्वल हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू माइनस 32। इस तरह यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। बेटा ये माइनस 32 लेफ्ट पर ले आइए, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 32। अगेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फेस करने को मिल रही है, लेट्स सॉल्व इट। माइनस 30, यहां से दूसरी साइड से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आई है इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर लें, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है मिडिल टर्म ब्रेक कर ले, लेकिन इस सूरत में मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। 32 का आप एलसीएम लेके देखें, कोई तरीका नहीं है कि आप इसको दो नंबर्स ऐसे कि जिसका प्रोडक्ट 32 हो और जिसका सम 7 हो, राइट तो इसलिए मैं इस सवाल को डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ले गया। माइनस बी की वैल्यू है 7 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू है 7 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 32 डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 और 12 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से 128 को आप माइनस कर दें, ये रह जाएगा माइनस 79 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट में नेगेटिव रखा नहीं जाता, तो जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो आप इसको आयोटा की फॉर्म में बाहर निकाल दें, 79 अपॉन 2। नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल, सो यू कैन जस्ट लीव योर आंसर हियर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल है 0 के। 30 को आप ब्रेक करें इस तरह से कि एलसीएम करें कि 7 आ जाए, 2 15 जा, 3 5 जा, 3 2 जा 6 और 5 9, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 5 2 जा 10, 10 और 3 से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जा सकता है। 2 5 जा 10, 10 और 3 से मिडिल टर्म को आप ब्रेक कर लें, 10x माइनस 3x। बेटा इन दोनों में कॉमन है x, व्हाट इज लेफ्ट हियर, x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 10, x प्लस 10 एक फैक्टर, x माइनस 3 दूसरा फैक्टर। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम लिखते हैं आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस 10, और दूसरी तरफ से सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 3 बनती है। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में कितने आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर। 2 आंसर यहां से हैं, 2 आंसर्स ये हैं।
सॉल्यूशन सेट, एक आंसर आया -10, एक आंसर आया 3, एक आंसर आया -7 प्लस आयोटा √79/2 और एक दफा यही आंसर विद नेगेटिव साइन। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इस जैसे 2 सवाल हमारे और हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहते हैं कि x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय x+4, 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन सब का प्रोडक्ट 120 है। हमें x के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सवाल का पहला स्टेप, सवाल को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, x+1 x+2 x+3 x+4 इक्वल टू 120। अब इसमें इस तरह से कांस्टेंट्स वाली टर्म्स को अरेंज कर लें कि सम 2 ब्रैकेट्स में कांस्टेंट्स का और अगले 2 ब्रैकेट्स में सेम हो। तो 1 + 2 3 होता है, ये 3 और 4 7 होता है, नहीं 1 और 3 4 होता है, 4 और 2 6 होता है। तो 1 और 4 5 5 और 2 और 3 5। इसका मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट को अरेंज कर लेता हूँ। तो x+1 कैन बी अरेंज्ड विथ x+4, इसी तरह x+2 कैन बी अरेंज्ड विथ x+3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 और 4 को ऐड करने पे 5 आएगा, यहाँ 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट्स का सम सेम होना चाहिए। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x इंटू 4 4x, 1 इंटू x 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 4 4, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 6 इक्वल टू 120। ये बनेगा बेटा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। नेक्स्ट फैक्टर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट सही थी, टर्म्स की अरेंजमेंट बिल्कुल सही थी, इसीलिए शुरू की 2 टर्म्स इसकी और शुरू की 2 टर्म्स इस ब्रैकेट की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो सेम आ रही है। लेट फर्ज कर लो कि y इक्वल है बेटा x स्क्वायर प्लस 5x के। नाउ योर इक्वेशन वुड बिकम, ये पूरी चीज y हो गई, सो राइट y प्लस 4, ये y प्लस 6 इज इक्वल टू 120, नॉट 0, इट्स 120 इज इक्वल टू 120। सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 4 6 24। इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, -120 y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। y स्क्वायर माइनस 96 हमने एज इट इज लिखा, 10y हमें ब्रेक करना है। तो 96 एलसीएम लीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 और 6 से मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। तो 16y में से 6y माइनस कर दें तो ये रह जाएगा 10y। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बेटा? y कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? y प्लस 16। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? -6, y प्लस 16 6 96। बेटा y प्लस 16 एक फैक्टर, y माइनस 6 दूसरा फैक्टर। जब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम लिखते हैं आइदर और, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, y प्लस 16 इक्वल टू 0, दूसरी तरफ से y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आती है हमारे पास -16 और यहाँ से y की वैल्यू आती है 6। y इटसेल्फ किसकी इक्वल था? y सवाल में हमने अपनी आसानी के लिए इंट्रोड्यूस किया था। y एक्चुअली इक्वल था x स्क्वायर प्लस 5x के, तो उसकी जगह x स्क्वायर प्लस 5x पुट कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x। इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें। -16 लेफ्ट पर आएगा, प्लस 16 हो जाएगा। यहां से +6 लेफ्ट पर आएगा, -6 हो जाएगा।
यहाँ हमें नजर आ रहा है कि 16 को ऐसे तोड़ें कि 5 आ जाए, मुमकिन नहीं है। सो यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 16 1 16, 16 4 64 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 64 में से 25 माइनस करें, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगा दें, क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 39। स्क्वायर रूट में नेगेटिव रखते नहीं है, इसको बाहर निकाल दें, आयोटा की फॉर्म में ये बाहर आ जाएगा, आयोटा रूट 39 अपॉन 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। 6 को हम ऐसे तोड़ें कि 5 आ जाए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस का 6x। 6x में से एक x माइनस करोगे तो 5x रह जाएगा। बेटा इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x। व्हाट इज लेफ्ट हियर, x माइनस 1। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 6। क्या रह गया, x माइनस 1। x माइनस 1 एक फैक्टर, x प्लस 6 दूसरा फैक्टर, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, दूसरी तरफ से x प्लस 6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 6। सो योर सॉल्यूशन सेट कंटेन्स 4 रूट्स ऑफ x, 1 माइनस 6, 5 प्लस माइनस आयोटा रूट 39 अपॉन 2। ये एक्चुअली दो आंसर है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। एक सवाल और इस पैटर्न के ऊपर हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल का पहला स्टेप, सवाल को एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। कॉपी करने के बाद अगले स्टेप में आप इन ब्रैकेट्स को विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट्स अरेंज करें। तो देखें ये हो, ब्रैकेट्स को अरेंज करें इस तरह से कि कांस्टेंट्स का सम सेम हो जाए। क्या मतलब हुआ कि पहले ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है नेगेटिव 2, सेकंड ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव 1, तीसरे ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है प्लस 3, चौथे ब्रैकेट में हमें नजर आ रहा है माइनस 4। तो अरेंजमेंट इस तरह से करें कि कांस्टेंट्स का सम पेयर इस तरह से बनाए कि कांस्टेंट्स का सम एक जैसा हो जाए। तो माइनस 2 और प्लस 1 कितना होता है, माइनस 1 होता है। इसी तरह 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। इसका मतलब इसकी जो मौजूदा अरेंजमेंट है, जो करंट अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई करें, इसमें हमें ब्रैकेट्स को अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट्स हमें अरेंज हुए हुए मिले। x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 1 x, माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 2। ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर, x में से 2x माइनस करें तो माइनस 1x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 1x माइनस 12। अरेंजमेंट सही थी, इसीलिए इस ब्रैकेट में दो टर्म्स इस ब्रैकेट की दो टर्म से मैच कर रही हैं। लेट कर लीजिए y को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के। नाउ योर इक्वेशन वुड बिकम y माइनस 2, y माइनस 12 इज इक्वल टू 24। ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 24, और ये प्लस 24 लेफ्ट पर ले आइए, माइनस 24 इक्वल टू 0। बेटा माइनस 24 और प्लस 24 वैसे ही कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया y स्क्वायर माइनस 14y इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या चीज़ हमें कॉमन नजर आ रही है, इन दोनों में कॉमन है y, बचेगा y माइनस 14 इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइदर और। y इज इक्वल टू 0, y माइनस 14 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। यहाँ y की ऑलरेडी वैल्यू आ गई है आपके पास। आप y की जगह जो आपने सपोज किया था वो पुट कर लें। y हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो y की जगह हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी फैक्टराइजेबल है,
इन दोनों में x को कॉमन कर दें, रह जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन यू हैव टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। एक दफा फिर इसमें आइदर और, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो दो पॉसिबल आंसर लेफ्ट हैंड साइड से हमने फाइंड कर लिए। सिमिलरली इस y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कीजिए, ये 14 लेफ्ट पर ले आइए, माइनस 14 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, 14 1 जा 14, 2 और 7, नहीं मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, तो मिडिल टर्म चूंकि ब्रेक नहीं हो रही तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 14, 2a, a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 28, 28 56 डिवाइडेड बाय 2, 56 में 1 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2, 57 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। सो योर सॉल्यूशन सेट इज 0 1 and 1 plus minus square root of 57 divided by 2। इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। इस एक्सरसाइज की खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें डिफरेंट केसेस हैं, ये डिफरेंट केसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक सवाल आपको खूब प्रैक्टिस करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।